सूरज डूबने को था। दिल्ली से ट्रेन उतरकर राहुल अपने गांव के छोटे से स्टेशन पर पहुंचा। 5 साल बाद इंजीनियरिंग की डिग्री, एक अच्छी जॉब, लेकिन दिल अभी भी उसी पुराने घर की तरफ खिंचा चला आया था। घर पहुंचते ही माँ ने गले लगाया, पिताजी मुस्कुराए और सबसे ऊपर भैया की पत्नी प्रिया भाभी। राहुल, कितना बड़ा हो गया है तू, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो सालों से उसके सपनों में गूंजती रही थी। प्रिया भाभी 28 साल की, गौरी चिट्टी, घने काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और वो हल्की सी मुस्कान जो देखते ही दिल पिघल जाए। साड़ी में वो ऐसी लगती थी जैसे कोई परी हो। राहुल ने नजरें झुका ली। भाभी सिर्फ भाभी थी, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। रात को खाना खाते समय भाभी ने उसके लिए खास दाल चावल बनाए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा फेवरेट। उनकी आंखों में एक चमक थी। राहुल ने हंसकर कहा, भाभी आप तो अभी भी मुझे बच्चा समझती हैं। बच्चा? अब तो तू जवान हो गया है, भाभी ने आंख मारते हुए कहा, और दोनों हंस पड़े। उस हंसी में कुछ अनकहा था। अगले कुछ दिन घर की दिनचर्या में बीते। भैया शहर में जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। घर में सिर्फ माँ, पिताजी, राहुल और प्रिया भाभी। एक शाम बरसात हो रही थी। राहुल छत पर खड़ा था। भाभी ऊपर आई, हाथ में 2 कप चाय। ठंड लग जाएगी, अंदर आ जा। राहुल ने चाय लेते हुए उनकी उंगलियों को छू लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। भाभी ने जल्दी से नजर हटा ली। राहुल, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हुआ? नहीं भाभी, राहुल ने धीरे से कहा। प्यार तो बहुत पहले हो गया था, भाभी मुस्कुराई। किससे? राहुल चुप रहा। उसकी चुप्पी में जवाब था। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। भाभी की वो साड़ी, उनकी हल्की सी महक, वो मुस्कान, सब कुछ याद आ रहा था। अगले दिन भाभी बगीचे में फूल तोड़ रही थी। राहुल उनके पास गया। भाभी आप इतनी सुंदर क्यों हैं? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। प्रिया भाभी हंस पड़ी। अरे पगले, भाभी को सुंदर कहते हैं क्या? भैया सुन लेंगे तो। भैया तो शहर में हैं, राहुल ने नजरें मिलाते हुए कहा। और मैं सच कह रहा हूं, आपकी आंखें जैसे कोई गहरा समंदर, उसमें डूब जाना चाहता हूं। भाभी का चेहरा लाल हो गया। राहुल, ऐसी बातें मत करो। हम परिवार हैं। परिवार में प्यार नहीं होता क्या भाभी? राहुल ने धीरे से उनकी कलाई पकड़ ली। भाभी ने हाथ छुड़ा लिया, लेकिन भागी नहीं। तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं, लेकिन यह गलत है। फिर भी उस शाम दोनों छत पर देर तक बैठे रहे। भाभी ने अपनी जिंदगी की बातें बताईं। कैसे भैया हमेशा व्यस्त रहते हैं, कैसे उन्हें अकेलापन लगता है। राहुल ने सुना और कहा, भाभी अगर मैं होता तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर पल आपके साथ होता। भाभी की आंखें नम हो गईं। तुम बहुत अच्छे हो राहुल। एक दिन रसोई में भाभी खाना बना रही थी। राहुल पीछे से आया। भाभी आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कैसी? भाभी ने शर्माते हुए पूछा। जैसे कोई चांदनी रात में चमक रही हो। आपकी कमर की वो लाल चुन्नट और आपके कंधे, राहुल ने धीरे से कहा। भाभी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। राहुल, तुम मुझे शर्मा दोगे। शर्मा क्यों? मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपकी गर्दन इतनी नाजुक, अगर मैं उस पर एक हल्का सा किस कर दूं तो। भाभी ने हंसते हुए उसे थोड़ा धक्का दिया। बंद करो पगले, माँ आ जाएंगी। लेकिन उनकी आंखों में भी वही चिंगारी थी। शाम को दोनों बालकनी में बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भाभी अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो? राहुल ने पूछा। भाभी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राहुल ने धीरे से पकड़ा। आपके हाथ कितने नरम हैं, जैसे रेशम, और तुम्हारे कितने मजबूत। भाभी ने फुसफुसा कर कहा। दोनों के बीच सन्नाटा था।
लेकिन वो सन्नाटा बोल रहा था। राहुल ने उनकी हथेली पर उंगली से दिल बनाया। ये दिल अब सिर्फ आपका है भाभी। भाभी ने शर्माकर हाथ खींच लिया। तुम मुझे पागल कर दोगे राहुल। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। भाभी राहुल को चुपके से मेरा राजा कहने लगी। राहुल उन्हें मेरी जान कहता। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में दोनों एक कमरे में थे। डर लग रहा है भाभी? राहुल ने पूछा। नहीं, तुम हो तो डर कैसा? भाभी ने जवाब दिया। राहुल उनके करीब आया। उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। भाभी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। राहुल, भाभी की आवाज़ कांप रही थी। बस बस पास रहो। राहुल ने उनकी कमर में हाथ डाला। भाभी ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी छुअन कितनी गर्म है।